हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एडियल क्लास। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि ये आपके नरेशन की 9वीं क्लास है और इस क्लास में हम नरेशन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे। यानी कि हम इस क्लास में जो है ये सीखेंगे कि आप कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। और हमने जो है इसके पीछे की क्लासों में 4 टॉपिक आपके पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिए थे और एक टॉपिक बचा हुआ था, तो इस क्लास में हम इसको भी किए ले रहे हैं। तो आज से आपका पूरी तरह से नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यदि आपने इसके पहले की उन सभी क्लासों को अटेंड नहीं किया है और नहीं पढ़े हैं तो आप जो उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आपको ये क्लास समझ में आ जाए और इसके सभी नियम आप कर पाएँ और समझ पाएँ तो बाद में आप इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, हमारा जैसा कि टॉपिक का नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए, हम इसको पहचानने के लिए भी लिख के लाए हैं कि आखिरकार आपको जब डायरेक्ट का वाक्य आएगा तो उसकी रिपोर्टिंग स्पीच को पहचानेंगे कैसे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ऐसे वाक्यों से प्रसन्नता यानी जॉय, शोक, सोरो या आश्चर्य, सरप्राइज आदि प्रकट किया जाता है। देखिए, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इनसे भी 3 तरह के भाव निकलते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने पीछे इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा और एब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ा, तो उनमें भी क्या होता था कि 3 भाव निकलते थे। तो उसी तरह इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी 3 तरह के भाव निकलते हैं। अब वो कौन कौन से भाव हैं? प्रसन्नता यानी जिसे आप जॉय कहते हैं, शोक यानी सोरो, आश्चर्य यानी सरप्राइज। 3 तरह के भाव निकले जब, तो आप जान जाने कि क्या है वो हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच आई हुई है डायरेक्ट वाक्य की, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आई हुई है। तो देखिए, जब आप नरेशन बनाएंगे यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो आप किन किन बातों का ध्यान देंगे। तो देखिए, हमने रूल नंबर 1 लिखा है कि कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। जिस तरह आप असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टर कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते थे, उसी तरह आप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इन्वर्टर कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और देखिए, दूसरा रूल हमने लिखा है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। यानी जिस तरह आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा कि क्वेश्चन मार्क हटाएंगे और क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, तो उसी तरह आप एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाएंगे और उसके बदले आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए, तीसरा नियम लिखा है हमने कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यानी जिस तरह आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य को इंट्रोगेटिव से किस में बदल देते थे, असर्टिव में बदल देते थे, उसी तरह आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी किस में बदल देंगे, आप उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। और देखिए, चौथा नियम है आपका कि बाकी अन्य नियम जैसे पर्सन टेंस में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की भांति करते हैं। यानी अन्य जो नियम बचते हैं आपके, पर्सन चेंजिंग है, टेंस से रिलेटेड नियम है, ये सब जो है आप कैसे करेंगे, असर्टिव सेंटेंस की भांति करेंगे। और ये चीज़ें हमने आपको पहली क्लास में बहुत अच्छी तरह समझाई थी और बताया था आपके कि टेंस और पर्सन जो कैसे चेंज करेंगे। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और यदि आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं या आपकी तैयारी नहीं है, तो आप जाइए और इन सभी वीडियो को एक तरफ से देख डालिए, तो आपका नरेशन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और देखिए, हमने 5वां नियम लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अब समझिए ध्यान से कि जब आपका डायरेक्ट का वाक्य होगा और उस डायरेक्ट का वाक्य जो होगा और जो उसकी रिपोर्टेड स्पीच होगी, उससे जब जैसा भी भाव निकलेगा उस भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग और यानी सैड को जो है निम्न तरह से बदलेंगे। अब देखिए, निम्न तरह से कैसे हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर में लिखा है कि यदि प्रसन्नता होगी यानी हैप्पीनेस की बात होगी तो सैड टू को एक्सक्लेमेटरी विद जॉय या डिलाइट में बदल देते हैं। अब देखिए ध्यान से, यदि आपके उस डायरेक्ट के वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच से प्रसन्नता का भाव हो तो आप सैड को या सैड टू को बदल देना एक्सक्लेमेटरी विद जॉय में या फिर एक्सक्लेमेटरी विद डिलाइट में। तो देखिए, हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं तो आपको ये नियम समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने डायरेक्ट का एक वाक्य लिखा, उसी नियम से रिलेटेड
कि ही सेड इन्वर्टर कामा हुर्रा है माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब देखिए जो हुर्रा शब्द होता है ये जो है जॉय बताता है। तो देखिए हम इसको कैसे बदलेंगे, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे आप इस डायरेक्ट वाक्य का। तो देखिए ही तो उसी तरह आएगा। और हमने आपको पीछे क्या बताया कि जब आपके डायरेक्ट के वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच से प्रसन्नता का भाव हो तो आप सैड को या सैड को में बदल देना, एक्सक्लाइमेड विद डिलाइट में या फिर एक्सक्लाइमेड विद जॉय में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इन्वर्टर कामा हटाना क्या लगा देना, दैट लगा देना। तो हमने पीछे ये बात अभी पढ़ी है। और बच्चा क्या हुर्रा है। तो जो एक्सक्लामेशन शब्द होते हैं ये सब हटा दिए जाते हैं। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन शब्दों को हटा दिया जाता है। बचा क्या हमारा माई ओल्ड, तो माई किसके अनुसार बदलेगा, माई बदलेगा ही के अनुसार। अब माई क्या है, माई है फर्स्ट पर्सन यानी आई का पॉजिटिव केस। और ये क्या है ही है थर्ड पर्सन यानी इसका पॉजिटिव केस क्या होगा ही का हिज। इसलिए ये क्या हो जाएगा माई बदल जाएगा हिज में। अब बचा क्या ओल्ड फ्रेंड, उसी तरह लिख दिया हमने यहाँ से। देखिए इसमें लिखा ना ओल्ड फ्रेंड, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया ओल्ड फ्रेंड। बचा क्या हैज, और हैज को हमने क्या बताया था किसमें बदलता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हैज बदल जाएगा हैड में। और हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म तो आती है। तो यहाँ पे आ गया कम। और इस तरह से आपका ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये वाक्य जो है चेंज हो गया। और देखिए सेकंड नंबर में हमने नियम लिखा कि यदि शोक प्रकट किया हो तो सैड टू को एक्सक्लेमेड विद सोरो या ग्रीफ में बदल देते हैं। तो ध्यान से समझिए इसको भैया कि अभी आपने पीछे के वाक्य में देखा कि आपके उस वाक्य से कैसा भाव निकल रहा था, प्रसन्नता का। तो आपने सैड या सैड टू यानी सैड को किसने बदला, उसको हम बदला एक्सक्लेमेड विद जॉय में या फिर डिलाइट भी लगाए। तो कुछ भी मतलब लगाए, मतलब उन्हीं दोनों में से एक हमें लगाना है। तो इसमें क्या कहता है कि जब शोक प्रकट किया जाए तो आपको सैड टू को एक्सक्लेमेड विद सोरो में या फिर एक्सक्लेमेड विद ग्रीफ में बदलना है। तो देखिए हम इसका एग्जांपल आपको समझा दे रहे हैं तो आपको ये आ जाएगा। देखिए एग्जांपल हमने लिखा कि डायरेक्ट वाक्य का कि ही सैड इन्वर्टर का मैं एलास आई एम रूइंड। अब देखिए एलास शब्द जो होता है वो क्या बताता है, एक दुख को प्रदर्शित करता है। तो जब दुख हो उस वाक्य से यानी डायरेक्ट के वाक्य की जो रिपोर्टेड स्पीच हो उससे यदि दुख का भाव निकले तो आपको सैड को या सैड टू को किसमें बदल देना है, एक्सक्लेमेड विद सोरो में या फिर एक्सक्लेमेड विद ग्रीफ में बदल देना है। तो इसीलिए हमने सैड को बदल दिया एक्सक्लेमेड विद सोरो में और ये ही उसी तरह आ गया। इनडायरेक्ट बना रहे हैं ना हम इसका। और इसके बाद समझिए ध्यान से, इन्वर्टर का हम हटाएंगे क्या लगाएंगे दैट। तो यहाँ पे दैट आ गया। अब ये जो एलास शब्द है हमने क्या बताया कि जितने भी इंटरजेक्शन शब्द होंगे वो सब के सब क्या होंगे, हटा दिए जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आई, और आई किसके अनुसार बदलता है, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ही आ गया, एम बदल गया, वाज में बचा क्या रूइंड, उसी तरह आ गया। और इस तरह से इस वाक्य का भी क्या बन गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। और देखिए थर्ड नंबर में हमने इसी से रिलेटेड एक नियम लिखा कि यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई हो तो सैड टू को प्रेस्ड में बदल देते हैं। और ये नियम हमारा कहता है कि यदि किसी की प्रशंसा की जाए तो आप सैड या सैड टू को बदल देना किसमें, प्रेस्ड में। तो देखिए इसका भी हम एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल हमने लिखा है डायरेक्ट वाक्य का कि ही सेड टू मी इन्वर्टर कामा ब्राओ इंटरजेक्शन मार्क का लगा है ये, यू हैव डन वेल फुल स्टॉप इन्वर्टर कामा बंद। अब देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले ब्राओ शब्द आए। जब ब्राओ शब्द लगा हुआ हो तो आपको क्या करना है, जानना है कि कैसा सेंटेंस है ये, यानी कि इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच आई है कैसी आई है। ये है आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। और दूसरी पहचान इसकी ये होती है कि यहाँ पे क्या लगा मिलेगा आपको, ये चिन्ह लगा मिलेगा यानी इंटरजेक्शन मार्क मिलेगा। तभी आप जान जाइएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक एग्जांपल आया हुआ है। और जो ब्राउ शब्द होता है उससे प्रशंसा व्यक्त की जाती है तो आप जान जाइए कि इसमें क्या प्रशंसा की गई है किसी व्यक्ति की। और नियम हमने क्या देखा कि जब आपके उस डायरेक्ट वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच से किसी व्यक्ति के प्रशंसा की भाव हो तो आपको क्या करना है, सैड टू को या सैड को किसमें बदल देना है, प्रेस्ड में। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट इस तरह बनाया जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट वाक्य में क्या लिखा है ही, तो इसको आप उसी तरह लिख देंगे। सैड टू बदल जाएगा किसमें, प्रेस्ड में। तो सैड टू बदला प्रेस्ड में, मी उसी तरह आया
और इन्वर्टर का वहाँ हटा दैट लगा दिए। पीछे के दो वाक्यों में देखो इन्वर्टर का वहाँ हटाने के लिए। और ये जो शब्द होते हैं इंटरजेक्शन वाले, ये सब क्या होते हैं, हट जाते हैं। बचा क्या, यू किसके अनुसार बदल देगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। मी का सब्जेक्ट आई ये तो होता है, देखिए आई आ गया। फिर यहाँ हैव है, हैव का है बदलेगा हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए ये हैड आ गया। देन उसी तरह, विल उसी तरह, और इस तरह से ये आपका वाक्य क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये तीसरा नियम भी बढ़िया समझ में आया होगा। और यदि आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में अवश्य बताना है। और देखिए हमने छठवां रूल लिखा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब व्हाट, ए या हाउ से आरंभ हो तो इनके द्वारा अधिकता प्रकट होती है। ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट आदि शब्द लगा देते हैं। व्हाट, ए या हाउ के बाद यदि नाउन आता है तो उसे ग्रेट में बदल देते हैं, परंतु उसके बाद एडजेक्टिव आने पर उसे वेरी में बदलते हैं एवं यहाँ पर साइड टू को एक्सक्लेमेट में परिवर्तित कर देते हैं। अब ध्यान से समझिए कि जब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि डायरेक्ट वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच व्हाट, ए या फिर हाउ से शुरू हो तो आपको क्या करना है, ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट लगा देना है। यानी व्हाट, ए को या हाउ को किस में बदल देना है, आपको वेरी या ग्रेट में बदल देना है। और यदि व्हाट, ए या हाउ के बाद कोई नाउन लिखा हुआ हो तो आपको उसे किस में बदलना है, उन्हें बदलना है हमें ग्रेट में। और परंतु उसके बाद एडजेक्टिव आ जाए और यदि आपका इन शब्दों के बाद क्या लिखा हो, एडजेक्टिव लिखा हो कोई, तो क्या करेंगे आप उनको जो है वेरी में ही बदलेंगे। और आप ऐसे वाक्यों में जब आपका व्हाट, ए या हाउ से शुरू हो वक्त, तो आप साइड टू को या साइड किस में बदलना है, एक्सक्लेमेट में बदलना है। तो आप ये नियम याद कर लीजिएगा। और यदि आपको ऐसा लग रहा हो ना कि हमें ये नियम नोट करना चाहिए तो आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। तो स्टूडेंट आप परेशान न होइए, हम आपको जो है एग्जाम्पल के द्वारा इस नियम को भी बढ़िया समझा रहे हैं। देखिए हमने डायरेक्ट का एक वाक्य लिखा कि राम सेड टू हिम हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, इंटरजेक्शन मार्क नॉट कॉमन। अब देखिए ध्यान से, आया ना हाउ, जब हाउ से शुरू हो तो सेड टू को किस में बदलना है, एक्सक्लेमेट में। तो देखिए इनडायरेक्ट इसका इस तरह बनाएंगे कि राम लिखा है, राम उसी तरह लिख देंगे, साइड टू बदल जाएगा एक्सक्लेमेट में। और देखिए फिर क्या लिखा है, यहाँ पे हिम लिखा है, तो आपको ये हिम क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। क्यों हटा देना है, तो आप याद रखे रहिएगा कि इसको क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि जब भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि डायरेक्ट वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच हाउ या व्हाट से शुरू हो तो आप क्या कर देना, ऑब्जेक्ट उसका जो है हटा देना। अब देखिए इन्वर्टर का वहाँ हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। हाउ का है मतलब वेरी फास्ट में, तो पीछे जाएगा। फिर असर्टिव करना है ना, अब ये वाक्य का एक्सक्लेमेटरी है ना, ये इसको बदलेंगे हम असर्टिव में। असर्टिव में क्या आता है, करता करता क्या है, यू किसके अनुसार बदल देगा, हिम के अनुसार। क्या आएगा यहाँ, ही, क्योंकि यू क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है, अहिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अहिम का सब्जेक्ट क्या होगा ही, इसलिए यू बदल जाएगा ही में। आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इस किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ क्या आता है, वो आ जाता है। वॉकिंग है, वॉकिंग उसी तरह लिख दिया। अब देखिए ये जो शब्द लिखा ना हाउ, ये किस में बदलेगा, वेरी में, बचा क्या, फास्ट, ये आ गया। तो आपको ये ध्यान दिए रहना इस तरह से। देखिए एक एग्जांपल और देखिए ले रहे हैं, डायरेक्ट का हमने लिखा कि ही साइड इन्वर्टर कामा व्हाट ए फुल आई एम। देखिए इंटरजेक्शन मार्क लगा है और इन्वर्टर कामा बंद है। अब देखिए ध्यान समझिए, तो देखिए ये वाक्य भी व्हाट ए से शुरू है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, साइड को बदलेंगे एक्सक्लेमेट में। देखिए इसका इंडायरेक्ट इस तरह बनाया जाएगा कि ही उसी तरह आएगा, यहाँ पे साइड बदल जाएगा एक्सक्लेमेट में, इन्वर्टर का वहाँ हटेगा, दैट आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्या आता है, करता करता क्या है इसमें, आई। तो ये किसके अनुसार बदलता है, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के। अब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही। एम का है बदलता है, एम बदलता है वाज में। व्हाट ए फुल। अब देखिए नियम हमारा कहता था कि जब व्हाट ए के बाद या फिर हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव हो तो आपको क्या करना है, उसे ग्रेट में बदलना। तो समझिए ध्यान से कि आप इस व्हाट को कहाँ बदल देंगे, ग्रेट में। बचा क्या, ए, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे कि ए ग्रेट फुल। फुल तो उसी तरह लिख दिया जाएगा ना। तो इस तरह से आपका ये वाक्य भी क्या में चेंज होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया।
देखिए अगला एक नियम और बचा हुआ था, हम उसको भी जल्दी से देख लेते हैं और इसी के साथ आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा और आज से आपका नरेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये नरेशन का अंतिम नियम है 7 नंबर का कि यदि वाक्य में गुड ह्यूमन्स का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग और को एक्सक्लेमेट विद रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से यानी कि डायरेक्ट वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच में गुड ह्यूमन्स शब्द लिखा हो तो आपको सैड को या सैड टू को कहाँ बदलना है, एक्सक्लेमेट विद रिग्रेट में बदलना है। तो देखिए डायरेक्ट वाक्य हमने लिखा है एग्जाम्पल में कि ही सैड गुड ह्यूमन्स आई हैव ड्रॉप्ड माई के समवेयर। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट इस तरह बनेगा कि यहाँ पे आप हेडिंग अपना लगा लेना कि इनडायरेक्ट बना रहे हैं ऐसे करके, और फिर यहाँ पे ये तो देखिए ही उसी तरह आएगा तो ही हमने उसी तरह लिख दिया। सेट किस में बदलना है, सेट बदलना है एक्सक्लेमेट विद किसमें, रिग्रेट में। रिग्रेट ऊपर लिखा हुआ ना नियम, रिग्रेट इन्वर्टर का हटाना है, दैट लगा देना है। और ये तो आप जानते हैं पीछे से कि गुड ह्यूमन्स यानी कि जितने भी इंटरजेक्शन शब्द होते हैं सब क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो ये शब्द हट गया, आई। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, आई किसके अनुसार बदलेगा, ये बदलेगा ही के अनुसार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। हैव कहाँ बदलेगा, हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बदलता है पास्ट परफेक्ट में, इसलिए हैड आ गया। अब देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट उसी तरह लिख दिया जाएगा क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें भी क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। माई बदलेगा ही के अनुसार। तब देखिए माई क्या है, माई है पॉजेसिव केस और ही क्या है सब्जेक्ट, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज हो जाएगा। अब बचा क्या, के लिख देंगे उसी तरह। समवेयर कहाँ बदलता है, समवेयर शायद बदलता है एनीवेयर में। आप ये क्लियर कर लीजिएगा कि बदलता है कि नहीं बदलता। ना बदलता हो तो आप इसे ना चेंज कीजिएगा, शायद इतना क्लियर नहीं है, अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा पीछे। और पीछे मैं आपको तीसरी क्लास में करवाया था ये अन्य शब्दों को बदलना, तो आप चेक कर लीजिएगा इसको कि ये जो है बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका जो है नरेशन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला टॉपिक भी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आपका नरेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आपको ये नियम समझ में आए हैं तो आप इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए